अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉक करने का सही तरीका, सही टाइम और इसके बहुत सारे फ़ायदे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। इसमें हो सकता है आपके ही फ़ायदे की कोई बात हो। तो जी, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वॉक करने का जो सही तरीका क्या है। वॉक करने का सही तरीका ये है कि वॉक करें, जब भी आप वॉक करें तो आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, यानी कि आपको सांस आना चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि जी वॉक करते हुए हमें पसीना आएगा तो हमारा फैट लूज होगा। कुछ लोगों का सोचना होता है कि हमें पसीना आएगा तो ही हमारी वॉक का सही फायदा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वॉक हर बंदे की अलग से होती है। क्योंकि जैसे कोई ज़्यादा हेल्दी बंदा है तो वो थोड़ी सी स्पीड में भी वॉक करेगा तो उसका हार्ट रेट बढ़ेगा। तो थोड़ा सा स्लिम पर्सन होगा, वो वॉक करेगा, थोड़ी सी स्पीड में वॉक करेगा तो उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, यानी कि उसका थोड़ा सा सांस फूलना शुरू होगा। जब सांस फूलता है तो हमारी ऑक्सीजन जो है वो हमें मिलती है, क्योंकि जब हम लंग्स को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये वॉक करने का सही तरीका था कि हमें थोड़ा सा वॉक करते हुए थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो मोटा बंदा होता है वो तो स्पीड जो है थोड़ी सी हल्की रखेगा, पतला बंदा थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखेगा। कि हर बंदे को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी हार्ट रेट के अकॉर्डिंग वॉक करनी चाहिए। यानी कि उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है तो ही मेरी वॉक अच्छी हो रही है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि वॉक करने का सही टाइम क्या है। वॉक करने का सही टाइम जो है वो है मॉर्निंग वॉक, या किसी भी मील से पहले की वॉक। यानी कि आप अगर शाम में वॉक कर रहे हैं तो आप डिनर से पहले वॉक करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जो वॉक होगी इस टाइम आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल खाली होगा। अच्छे से आप जो ऑक्सीजन अर्न कर सकेंगे, क्योंकि जब आपने खाना खाया होगा तो आप जब वॉक करेंगे तो वो सिर्फ खाना डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए वॉक करने का जो सही टाइम है वो है प्री ब्रेकफास्ट या प्री डिनर, यानी कि डिनर से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले। जैसे कि मॉर्निंग वॉक है, आप उठते ही वॉक कर लेते हैं तो वो बहुत बेहतर है। अगर उस टाइम टाइम नहीं होता, जैसे कि ऑफिस में जाना होता है या जो घरेलू खवातीन होती हैं वो उन्होंने उठ के खाना वगैरह बनाना होता है, तो वो सुबह सुबह उठ के बाहर नहीं जा सकती हैं, वॉक करने नहीं जा सकती। वॉक ज़रूरी नहीं है कि बाहर जा करें, वॉक आप अपनी छत पे कर सकते हैं, आप अपने बेडरूम में कर सकते हैं। बस जस्ट इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने स्पीड से वॉक करनी है। उसके बाद जी, ये तो हो गया सही टाइम। यानी कि सही टाइम जो मैंने आपको बता दिया कि सुबह खाने से पहले भी हो सकता है, शाम को खाने से पहले भी हो सकता है। अगर आपको दोनों टाइम में स्पेस नहीं, आप दोपहर में भी खाने से पहले कर सकते हैं। यानी कि आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप वॉक करें तो आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए। यानी कि आपको डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ अपनी ही कैलोरीज हों, आपके साथ कोई खाने की कैलोरीज ना हो, कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज ना हो। जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी हमने आज फास्ट फूड ले लिया तो हम उसके लिए वॉक करेंगे, तो वो उसको वॉक करने से कोई डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो आप वो कैलोरीज को बर्न करने के लिए वॉक का सहारा नहीं ले सकते, यानी कि आप उसके साथ कंपलसेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद अब हो गया वॉक के फ़ायदे। देखते हैं वॉक के फ़ायदे जो हैं। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा है जो कि हमारे यहाँ बहुत आम है, मोटापा। तो वो ये मोटापे को कम करती है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खा के हम बैठे रहते हैं तो वो हमारी बॉडी में ऑब्जस बनता है, फैट बन जाता है। तो इसलिए हमें खाना से पहले वॉक करना चाहिए, ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो और आप खाना खाने के लिए अपने स्टमक को तैयार कर चुके हों। अगर आप फैट लॉस पे हैं या वेट लॉस पे हैं या वेट मैनेजमेंट पे हैं तो आपको खाने से पहले भी वॉक करनी चाहिए और खाने के बाद भी वॉक करनी चाहिए। यानी कि वो तो आप एक गोल पे हैं, आपने अपना गोल सेट कर लिया। अगर आप वज़न बढ़ा रहे हैं अपना तो भी आपको वॉक करनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप वॉक करते हैं तो आपके लंग्स जो हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है, आपकी जो बॉडी है वो फ्रेश हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं और हर तरह की ऑक्सीजन आप अर्न करती है। यानी कि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है और जो भी आपने गोल सेट किया होता है, वेट लॉस का हो या वेट गेन का हो, आपकी बॉडी वार्म अप होकर उस गोल को जल्दी से अचीव कर लेती है। तो आपने जब भी कोई भी गोल सेट करना है तो आपने ये चीज़ों का ख्याल करना है कि आपने वॉक लाजमी करनी है। वॉक के और इसके बाद जो वॉक का फ़ायदा है कि आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर करती है। जब आप वॉक करते हैं जो आपका जहन है, जो उसमें स्ट्रेस होती है वो भी रिलीज, क्योंकि जहन को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो जब आप वॉक करते हैं बॉडी वार्म अप होती है और आपके जो जहन की स्ट्रेस होती है, जो आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस होती हैं काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले तो आपने जो गोल सेट किया होता है, आप उस गोल पे निकल रहे होते हैं, आपको पता होता है कि मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो आपको सबसे पहले वो आप उस चीज़ की स्ट्रेस से बच जाते हैं कि आपका सोचने के पता नहीं मेरा वेट लॉस होगा या नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली वेट गेन की बजाय वेट लॉस के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग जब वेट लॉस की गोल पे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपका स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि पता नहीं वज़न कम होगा या नहीं होगा। और जब आप कोशिश कर रहे होते हैं तो आपका ये स्ट्रेस चला जाता है, तो आपकी जहनी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है और इस जहन को ऑक्सीजन मिलती है।
इसके बाद जो मॉर्निंग वॉक का सबसे अच्छा और सबसे मज़े का फ़ायदा ये है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, यानी कि आपने जो भी दिन में एक्टिविटीज़ करनी होती हैं वो बहुत अच्छे से आप कर पाते हैं, क्योंकि सुबह आप, जैसे कि हमने बात की कि ज़हनी सेहत अच्छी होती है, आपका माइंड फ्रेश होगा, उसके बाद आपकी बॉडी फ्रेश होगी, उसके बाद आप स्ट्रेस फ्री होंगे और जो भी आप दिन में एक्टिविटीज़ करेंगे वो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।